रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुगीसुल हसन नजफ़ी नजफ़ अशरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। नमाज के अहकाम तफसीली तौर पर हम बता चुके हैं। एक हदीस ज़िक्र करता चलूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल उलमा उम्मती अफ़ज़ल मिन अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं। तो यहाँ ज़िक्र ये करना है कि उलमा की इतनी बड़ी अहमियत है। तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में जो ही शिया का कंसेप्ट आता है तो उलमा और मुज्तहिदीन का कंसेप्ट पहले आता है, क्योंकि वो मुहाफ़िज़ शियत हैं। तो यही अर्ज़ करनी है मोमिनीन से कि उलमा के अलावा किसी भी दरवाज़े पर आप जा के रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे तो गुमराही की तरफ जाएंगे। उलमा ही हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन की खातिर दीन का पैगाम बग़ैर किसी लालच के पहुँचाते हैं। आज हम ज़िक्र करेंगे कुर्बानी के अहकाम। ईद आने वाली है, कुर्बानी मुस्तहब मुअक्कदा है, बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। कुर्बानी करें, उसके गोश्त के 3 हिस्से होंगे। एक अपना हिस्सा रखें, एक मुसलमानों को दें, जो मुसलमान मसलन हमसायों को दें, किसी को भी दें, आपकी मर्ज़ी, मुसलमानों को दें। और तीसरा हिस्सा ये है कि वो फ़ुक़रा को दें। अगर ये नहीं भी देंगे, सारा आप खा जाएंगे, फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये अफजल यही है, यानी कुर्बानी का मकसद यही है। जायज़ है कि एक जानवर में एक शख्स अपने अहल व अयाल की, यानी एक घर में 8 से 10 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, अपने एक घराने की पूरे की तरफ से एक जानवर अगर ज़िबा कर देंगे तो काफ़ी है, वो एक ही कुर्बानी तमाम की तरफ से हो जाएगी। एक जानवर में दूसरे शख्स का इश्तराक भी हो सकता है, जैसे गाय है, ऊँट है, इनमें आप इश्तराक करें, 2, 4, 8, 10 बंदे मिल जाएं, कोई मसला नहीं है, इश्तराक कर सकते हैं, अपना अपना हिस्सा लेंगे, पैसे डाल लेंगे, कुर्बानी हो जाएगी। एक चीज़ है दुम्बे में इश्तराक नहीं हो सकता। सैयद अली सिस्तानी दामजिल्लहु के नज़दीक कुछ रिवायात मिली हैं जिनके नतीजे में यह नतीजा निकाला गया है कि दुम्बे में एक ही शख्स, यानी अपने अहल अयाल की तो कर सकता है, लेकिन कोई और पार्टनर शामिल नहीं करेगा। इसके अलावा बकरा है, भेड़ है, या गाय है, या ऊँट है, उनमें वो शामिल कर सकता है दूसरे अफराद को। और वक्त क्या है? अफजल वक्त ये है कि तलुए शम्स से लेकर, यानी ईद के दिन जब सूरज तलू हो जाए, उस वक्त से लेकर ईद नमाज ख़त्म होने तक, ये सबसे अफजल वक्त है, यानी ज़्यादा सवाब है इस वक्त कुर्बानी करने का। वैसे तीनों दिन कुर्बानी के हैं, तीनों दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं, यानी 3 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिन आप कुर्बानी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जो कुर्बानी के लिए जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ऊँट है, गाय है, बकरे की किस्में, यानी ऊँट नारिया मादा, गाय नारिया मादा, या बकरा नारिया मादा जैसे भेड़ है, या मसलन के दुम्बा वगैरह है, इनकी आप कुर्बानी करेंगे। और शिराकत के मैं अहकाम बता चुका हूँ। ऐबदार जानवर की भी कुर्बानी मुस्तहब जो कुर्बानी है जो हम करते हैं। हज के अहकाम अलहदा हैं। हज की जो कुर्बानी है, जो हज पर जाते हैं उन पर जो कुर्बानी वाजिब होती है, उसके अहकाम अलहदा हैं। ये जो मुस्तहब कुर्बानी है, इसमें ऐबदार जानवर भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि वो मोटा ताज़ा हो और ऐबदार भी ना हो। और चमड़े के अहकाम, जल्द या चमड़ा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हुक्म देते हैं कि हमें ही दें और किसी और को देना जायज़ नहीं है। आजकल ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये मसला ज़्यादा चला हुआ है। आपकी मर्ज़ी, मुस्तहब है कि उसको सदका करें। सदका आप किसी मोमिन मुस्तहिक को भी दे सकते हैं, किसी मदरसे को भी दे सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि यहाँ दीन की खिदमत होगी, या ये मोमिन दीनदार है, इसको दूँगा तो इसके बच्चों को या इस इदारे को फ़ायदा होगा, वहाँ आप दे सकते हैं। शरूत क्या हैं? जो अहम तरीन चीज़ है कि ज़िबा करने की शर्तें क्या हैं? पहली ये है कि कसाब जो आप ले आएंगे वो मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान, ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि शिया नहीं है, ज़रूरी नहीं है शिया हो। आप मसलन के अहले सुन्नत से भी अगर आप करवा लें जानवर ज़िबा तो कोई हर्ज नहीं है, वो कुर्बानी दुरुस्त होगी। लोहे की छुरी से ज़िबा करना है, ज़रूरी है। स्टील की छुरी नहीं होनी चाहिए, कोई और धात की छुरी नहीं होनी चाहिए, लोहे से ही ज़िबा करना ज़रूरी है जानवर का। इस्तकबाल किबला हो, किबला की तरफ रुख हो, फिर उसको जानवर को ज़िबा किया जाए। बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, अल्लाह का नाम ले ले, और जो दुआ मौजूद है किताबों में वो दुआ पढ़ी जाए, बेहतर है। लेकिन अगर कुछ भी ना हो, फ़कत अल्लाह अकबर या बिस्मिल्लाह भी कह देगा तो कुर्बानी दुरुस्त हो जाए। ज़िबा के बाद खून सही मिकदार में निकले। ज़िबा किया है, 1-2 कतरे निकले हैं और जानवर भाग गया, ये ज़िबा शुमार नहीं होगा। ज़िबा करें, रगें काटें, खून सही मिकदार में निकले, और शर्त यह है कि उसके बाद जानवर फड़फड़ाए। आपने ज़िबा किया और आपने जानवर का गला काट दिया या जानवर फ़ौरन मर गया, ये दुरुस्त नहीं है।
ذبح کریں, ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکلے, جانور تھوڑی دیر پھڑپھڑائے تو یہ قربانی درست ہے. خداوند کریم تمام مومنین کی کاوشوں کو, قربانیوں کو قبول فرمائے. مزید مومنین کے کوئی بھی سوالات ہیں واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے, ہم حاضر خدمت ہیں.